गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत चतुर्दशः पाठ है यानी 14वां पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीका यानी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं, उसके पश्चात हम लोग साथ में जो है इसके हिंदी अनुवाद को भी समझेंगे यानी इसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीका, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक मतलब चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीका देशस्य गौरव स्थानानि अभिज्ञान चिन्हानि च भवन्ति, केचन प्रतीका अधोलिखितानि सन्ति। राष्ट्रीय प्रतीका देशस्य गौरव स्थानानि अभिज्ञान चिन्हानि च भवन्ति। राष्ट्रीय प्रतीक देश के गौरव के, अभिमान के यानी गौरव के प्रतीक होते हैं। केचन प्रतीका अधोलिखितानि सन्ति, तो कुछ प्रतीकों के बारे में, केचन मतलब कुछ प्रतीक यानी चिन्हों के बारे में नीचे दिया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है। राष्ट्रध्वज है, तिरंग है, ऊपर केसर वर्ण है, मध्य श्वेत है, अधः च हरितः अस्ति। राष्ट्रध्वज तिरंगा जिसमें ऊपर केसर वर्ण, ऊपर जो है केसरिया रंग, मध्य श्वेत है, बीच में श्वेत यानी सफेद रंग, अधः च हरितः अस्ति, और नीचे अधः मतलब नीचे हरा रंग है। अयं भारतीयानां राष्ट्रीय चेतनायाः प्रतीकः अस्ति, यह भारतीयों के राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णीये चक्रे चतुर्विंशति अराः भवन्ति। ध्वज के मध्य में यानी इस ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें चतुर्विंशति अराः भवन्ति, जिसमें 24 तीलियां हैं। एते अराः अहोरात्रस्य चतुर्विंशति त्रिहार द्योतकाः भवन्ति। तो ये तीलियां जो हैं सुबह से रात तक 24 घंटों का प्रतीक हैं। यह सुबह से लेकर रात तक के बीच में जो 24 घंटे होते हैं उसके प्रतीक हैं। इदं चक्रम समाजस्य गतिम नागरिकाणां प्रगतिम देशस्य च सततं गतिशीलतां प्रकटयति। यह जो चक्र है समाज में गति, नागरिकों की प्रगति और देश में निरंतर गतिशीलता को प्रकट करती है। अगला देखिए, चतुःसिंह मुखाकृत रूपम राष्ट्रीय चिन्हम दृश्य रूपे च सिंह त्रयम चतुर्थम मुखम च पृष्ठादृशम धारयति। इदं चिन्हम सम्राट अशोक स्तंभानां शिखरेषु प्रयुक्तवान्। तदेवाधुना 1950 वर्षस्य गणतंत्र दिवसात् अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नमस्ति। अस्य अधः सत्यमेव जयते इत्यतिरिक्तमपि देवनागरी लिप्यां संविधानम निर्मातारम निवेशितवन्तः। तो चतुःसिंह मुखाकृत रूपम राष्ट्रीय चिन्हम, तो 4 मुख वाला, चतुःसिंह मुखाकृत रूपम राष्ट्रीय चिन्हम, तो 4 मुख वाला सिंह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। दिश्य रूपे च सिंहस्त्रयम चतुर्थ मुखम च पृष्ठे दृश्यम धारयति, यानी देखने पर यह केवल 3 ही है और इसका जो चौथा मुख होता है वह पीछे की ओर होता है। हाँ, इदं चिन्हम सम्राट अशोकः स्तंभानां शिखरेषु प्रयुक्तवान्। यह जो चिन्ह है सम्राट अशोक के स्तंभ के शिखर में यानी उसके सबसे ऊपरी भाग में प्रयुक्त हुआ है। तदेवाधुना 1950 वर्षस्य गणतंत्र दिवसात् अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नमस्ति, यानी कि वर्ष 1950 में हमारे गणतंत्र दिवस के दिन इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रयोग किया, यानी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे स्वीकृत
किया गया। अस्य अधः सत्यमेव जयते इत्यतिरिक्तमपि देवनागरी लिप्यां संविधानम निर्मातारः निवेशितवन्तः। तो अब क्या है कि इसके नीचे अधः, अस्य अधः, इसके नीचे सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते जो है वह आदर्श वाक्य भी संविधान निर्माण में लिखा गया है, जो कि देवनागरी लिपि में है। यह क्या है? आदर्श वाक्य के रूप में हमारे संविधान निर्माण में लिखा गया है। राष्ट्रगानम जनगण मन इत्यादि रवींद्रनाथ ठाकुर 1911 तमे वर्षे लिखितवान् जनवरी 24 1950 तस्मात् वर्षात् इदमस्माकं राष्ट्रगानमस्ति। अत्र कविः देशस्यैक्याः अखंडतायाः च भावं प्रकटयति। तो राष्ट्रगान जनगण मन इत्यादि जो रवींद्रनाथ ठाकुर ने सन 1911 में लिखा। जनवरी 24 1950 तस्मात् वर्षात् इदम अस्माकं राष्ट्रगानमस्ति। जनवरी यानी 24 जनवरी 1950 में यह हमारा राष्ट्रगान हुआ। अत्र कविः देशस्य काया अखंडताया च भाव, यह कवि, यह जो है यह कवि देश की अखंडता, देश की काया और अखंडता के भाव को प्रकट करता है। काया का मतलब यहाँ उसके स्वरूप के, यानी देश के रूप को और उसकी अखंडता को दर्शाता है, यानी उसके भाव को प्रकट करता है। राष्ट्रगीतम वंदे मातरम मूलतः बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय आनंद मठ नामक के उपन्यासे आसीत। इदम संस्कृत गीतम स्वतंत्रता सेनानी नाम मध्ये तभी लोकप्रियमासीत। पश्चात इदम राष्ट्रगीत रूपेण स्वीकृतम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूलतः बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय के आनंद मठ नामक उपन्यास में दर्ज है। इदम संस्कृत गीतम, इसका जो संस्कृत गीत है, स्वतंत्रता सेनानी नाम मध्य, स्वतंत्रता सेनानियों के बीच लोकप्रिय मासीत, स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में लोकप्रिय था। पश्चात बाद में इदम राष्ट्रगीत रूपेण स्वीकृतम, इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। कमल अस्माकं राष्ट्रीयं पुष्पमस्ति तद जले दिवायाम एव विकसति। अतः स जलम कमलमेव राष्ट्रीय प्रतीक रूपेण स्वीकृतमस्ति। भारतीय परंपरासु कमलतीव पवित्रम पुष्पमति। ठीक है, तो कमल अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पमति, कमल जो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तद जले दिवायाम एव विकसति, यह जल में दिन के समय खिलता है। विकसति मतलब खिलता है। अतः सजलम कलमेव राष्ट्रीय प्रतीक रूप स्वीकृत, इसलिए इस जल से युक्त कमल को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारतीय परंपरा कमल तीवम पवित्र पुष्पमति, तो भारतीय परंपराओं के अनुसार कमल को अत्यंत पवित्र पुष्प माना गया है। राष्ट्रीय वृक्ष है वटः विशाल है बहुशाख है कोटरमय च भवति। जो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जो है बहुत ही विशाल, बहुत सी शाखाओं वाला और कोटरमय यानी कोटर के अंदर गड्ढे होते हैं, कोटरमय वाला होता है। अयम वृक्ष बहुकालाम जीवित, यह जो वृक्ष है बहुत दिनों तक जीता है, यानी कई सालों कई वर्षों तक यह जो है जीवित रहता है। अस्य जीवन काले एवास शाखा अतीव निम्ना भूत्वा भूमि प्रविश्य पुनः प्ररोहन्ति एवमयम् एकस्मिन् एवं बहुना वृक्षाणाम समूह इव प्रतीयते। तो इसके जीवन काल में इसकी शाखाएं नीचे होते हुए, यानी जो उसकी शाखाएं होती हैं वह नीचे होते हुए फिर से वह जो है पुनः एक वृक्ष के रूप में
बढ़ जाती है। आपने बरगद का वृक्ष देखा होगा, उसमें आपने देखा रस्सी की तरह लटकते हुए उसकी जो शाखाएं होती है वो जमीन को गड़ जाती हैं, यानी कि जो शाखाएं होती है जमीन में गड़ती हैं और एक पुनः एक वृक्ष के रूप में वह फिर से निकलता है, मानो एक नया वृक्ष लग गया हो। अस्मान सर्वाधिकाम छाया में वृक्षयसति, और यह जो होता है सबसे अधिक छाया देने वाला वृक्ष होता है। आइए आगे देखते हैं। अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। अस्य शरीरम स्वर्णाभम क्वचित श्वेतमपि कृष्णवर पट्टिका भी सुसज्जितम भवति, अयम मार्जारः प्रजातीय पशु अस्ति। तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? बाघ है। अस्य शरीरम स्वर्णाभम क्वचित श्वेतमपि कृष्ण वर्ण पट्टिका सुसज्जितम भवति, इसके शरीर पर स्वर्ण रंग के रेशे होते हैं। देखिए आप सुनहले रेशे देखे हैं, ठीक है। क्वचित श्वेतमपि कृष्ण वर्ण पट्टिका, और कुछ सफेद और कृष्ण यानी काला, कुछ काली और सफेद पट्टियां भी सुसज्जित होती हैं। अयम मार्जारः प्रजाति पशु अस्ति, तो यह जो है मार्जारा यानी बिल्ली, मार्जारा क्या बोलते हैं? बिल्ली को, तो यह बिल्ली के प्रजाति का पशु है, बिल्ली के जाति का पशु है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, बहुवर्ण है, लंब तरपुच्छ है, सुंदर शिखावान, लंब ग्रीव है, चित्र पक्ष पक्षेषु अर्धचंदाकृति बृहदाकार च भवति, अस्य नृत्यं वर्षागमनस्य सूचकं मन्यते, प्रकृति अयं द्वितीया कृति रस्ति। तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मयूर यानी मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुवर्ण है, यानी कि उसमें अनेक रंग है, उसके अंदर क्या है? अनेक रंग है। लंब तरपुच्छ है, उसकी जो पूंछ होती है वह बहुत ही लंबी होती है। सुंदर शिखावान, वह सुंदर शिखाओं वाला है। लंब की उसकी गर्दन लंबी होती है। तो कहने का मतलब क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है जो बहुत से रंगों वाला होता है, ठीक। लंब तरपुच्छ सुंदर शिखावान लंब ग्रीव चित्र पक्ष पक्षेषु अर्धचंदाकृति वृत्तकार च भवति। तो इसकी जो लंबी पूंछों वाला सुंदर शिखा वाला, उसकी शिखा जो होती है वह ऊपर देखिए निकले होते हैं, वह बहुत ही सुंदर शिखा वाला होता है। इसकी गर्दन जो है लंबी होती है। चित्र पक्ष है, इस पक्षी जो उसपे क्या है कि इसमें चित्र बने होते हैं, उसके जो पंख हैं उस पे क्या होते हैं? चित्र, यानी कुछ आकृतियां बनी होती हैं। पक्षेषु अर्धचंद्राकार, इसमें अर्धचंद्रकार और वृद्धाकार च होती, कुछ जो आकृति होती है वह अर्धचंद्राकार और कुछ बृहदाकार यानी कुछ बृहद आकार के जो चंद्रमा होते हैं उसके भांति बने होते हैं। अस्य नृत्यम वर्षागमन सूचकम मन्यते, इसका नृत्य वर्षा आगमन की सूचना देता है। प्रकृते अयम द्वितीया कृतिरस्ति, तो प्रकृति में, कहने का मतलब क्या है? प्रकृति को इसे अद्वितीय कृति माना गया है। यह प्रकृति का अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। अब देखिए, अस्माकं राष्ट्रीय वित्तीय मुद्रा रूप्यकमस्ति पूर्वमस्याकृते यूरो डॉलरादि विदेशीय मुद्रावत किमपि विशिष्टं चिन्हं नासीत्, किंतु जुलाई 10, 2015 वर्षतः रूप्यक चिन्ह स्वीकृतम। तो हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है, वित्तीय मुद्रा रुपया है। पूर्वमस्याकृते, पूर्व में यूरो डॉलर आदि विदेशी मुद्राओं के जैसे इसका कोई भी विशिष्ट चिन्ह नहीं था। पहले क्या था? भारत का जो रुपया था उसका कोई भी चिन्ह नहीं था। जिस प्रकार से आपने देखा है यूरो का, डॉलर का, पाउंड का, सबका एक चिन्ह निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो पहले रुपया का कोई भी चिन्ह नहीं था। किंतु जुलाई 10, 2015, किंतु 10 जुलाई 2015 ईस्वी से कुछ इस प्रकार का, आपने अपनी बुक में देखिए, इस प्रकार से जो है
रुपया का चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, चिन्ह स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय जल जीव गंगा भव डाल्फिन मत्स्य अस्ति। तो राष्ट्रीय जल जीव जो कि गंगा में पाया जाने वाला डाल्फिन मछली है। अयम शुद्ध जले एवं जीवित है, यह शुद्ध जल में जीवित रहता है। अतः गंगा जल शुद्धताया अपि प्रतीक अस्ति अयम डाल्फिन, यह गंगा जल की शुद्धता का प्रतीक भी है। यह जो है डाल्फिन मछली है। डॉल्फिन मछली क्या है? गंगा के शुद्ध जल का प्रतीक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तराखंड राज्य गंगोत्री नामक स्थानात् निर्गत्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल प्रदेश च वहन्ति सुंदर वन मतिक्रम्य समुद्रम मिलती। भारतीय परंपरायाम गंगा जलम पवित्रम मन्यते। जो हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वह क्या है? गंगा। तो राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तराखंड राज्य गंगोत्री नामक स्थानात्, यानी कि राष्ट्रीय नदी गंगा जो है उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल प्रदेश हेतु हुए बहती है। सुंदरवन होते हुए समुद्र में मिलती है। भारतीय परंपरायाम गंगा जलम पवित्रम मन्यते। भारतीय परंपरा में गंगा जल जो है पवित्र माना गया है। राष्ट्रीय फलम आम्रमस्ति अस्य बहवः प्रजातयः भारते भवन्ति। राष्ट्रीय फल जो है वह आम है। अस्य बहवः प्रजातयः भारते भवन्ति, इसके बहुत सी प्रजाति भारत में पाई जाती है। आम्र फलानाम राजा अद्गते, आम जो है फलों का राजा भी कहा जाता है। बिहारो उत्तर प्रदेशो आम्रस्य बहूनि उद्यानानि सन्ति। बिहार और उत्तर प्रदेश में आम के बहुत से उद्यान हैं। इतः आम्रस्य निर्यातः अपि भवति, यहाँ आम का निर्यात भी किया जाता है। निर्यात यानी दूसरे देशों को भी दिया जाता है, बेचा जाता है। अस्माकं राष्ट्रीय पंचांग शक संवधारतः मस्ति। हमारा राष्ट्रीय जो पंचांग है वह शक संवतधारी है। यस्य प्रथम मासः चैत्रः अस्ति, इसका जो पहला महीना होता है, प्रथम महीना जो होता है वह चैत्र होता है। द्वादश मासेषु 365 दिनानि भवन्ति, तो 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। मार्च 22, 1957 तमे वर्षे इदम तिथि पत्रम सर्वकारेभ्यः उद्देश्य भारत सर्वकारेण स्वीकृतम। तो 22 मार्च सन 1957 में इस तिथि पत्र को, यानी इस कैलेंडर को, तिथि पत्र मतलब कैलेंडर को सर्वकारेभ्यः यानी सरकारी कार्यों और उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों, यह जो है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकाः जो चतुर्दश पाठ था, आप लोगों ने उसको सुना, उसके हिंदी अनुवाद को समझा। आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी कार्य है उसको अपनी बुक में आप फिल करेंगे, जो भी अभ्यास कार्य है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।